गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री में अब तक आप लोगों ने भौतिक अभिक्रियाएं एल्कोहलों को आपने देखा था कि किस प्रकार से भौतिक अभिक्रियाएं एल्कोहल का होता है। ठीक, उसकी प्रकृति कैसी होती है, गलनांक, क्वथनांक और विलेयता, इन सब सारी चीज़ों को पढ़ लिया था। अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण जो होता है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एल्कोहलों के रासायनिक गुण। एल्कोहलों के रासायनिक गुण। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एल्कोहलों के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए। तो ये जो एल्कोहल होता है, सबसे पहले हमको समझने वाली बात है, एल्कोहल जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर के रूप में जानते हो, आर और बीच में ऑक्सीजन होता है, इस साइड में एच होता है। ठीक, तो यह एल्कोहल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करने के लिए सक्षम होता है। पहला जो होता है वो जब ये OH का बंध यहाँ से जब टूटता है, तब ये टूटने के लिए एक पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा जो होता है वो ये है कि यहाँ से जब एल्किल समूह से हाइड्रोक्सी समूह के बीच में बंध टूटे, तब ये संभव हो सकता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, एल्कोहल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इसमें आप लोग लिख लीजिए, एल्कोहल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। जो तीनों प्रकार हैं, हम तीनों प्रकारों को देख लेते हैं। पहला जो प्रकार होगा वो पहला प्रकार है आपका OH हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रियाएं। और जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो होगा वो होगा कार्बन ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं। कार्बन ऑक्सीजन की अभिक्रियाएं दूसरा जो है। और जो तीसरा है वो तीसरा है आपका, ले लीजिए, संपूर्ण एल्कोहल की अभिक्रियाएं। संपूर्ण एल्कोहल से अभिक्रियाएं। संपूर्ण एल्कोहल से अभिक्रियाएं। तो ये 3 प्रकार हो गया। तीनों प्रकार में हम सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे। वो पहला प्रकार आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसके अंतर्गत OH समूह की अभिक्रियाएं। तो पहला आप लोग हेडिंग डालिए उसमें, OH समूह की अभिक्रियाएं। तो OH समूह की अभिक्रियाओं के अंतर्गत आप लोग पहला लिखेंगे उसमें, सबसे पहले एक आध दो लाइन इसमें लिख लेते हैं। लिखिए उसमें, लिखिए, वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोकार्बन समूह का हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोक्सी समूह का हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है तथा ROH बंध में एल्कोहल दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जो आसानी से हाइड्रोजन
आसानी से हाइड्रोजन निष्कासित कर देता है, हाइड्रोजन निष्कासित कर देता है। हो गया। अब इसमें आगे लिख लीजिए, इन अभिक्रियाओं की एल्कोहलों द्वारा क्रियाशीलता निम्नवत होता है। तो देखिए, इसमें आपने जो सेकंड हेडिंग डाला है इसके ही अंतर्गत है कि जो इनकी अभिक्रियाएं होती हैं वो देखिए निम्नलिखित तरीके से, जो प्रबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो होगा वो देखो, ये आपका CH3OH जिसको कि हम मेथेनॉल बोलते हैं, इसके बाद जो होगा ये आपका, ठीक है, बेटर होगा किससे, प्राइमरी एल्कोहल, फिर उससे जो आपका ठीक है प्राइमरी एल्कोहल बड़ा होगा, फिर उसके बाद फिर सेकेंडरी एल्कोहल होगा। क्या होगा? सेकेंडरी एल्कोहल। फिर उससे जो कम होगा वो होगा टर्शियरी एल्कोहल। क्या होगा? टर्शियरी एल्कोहल। इसको आप लोग इनकी अभिक्रियाशीलताओं के आधार पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके अंतर्गत आप लोग फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। इसके अंतर्गत आप लोग फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोक्सी समूह की अभिक्रिया है। इसके अंतर्गत आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालिए उसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखिए इसमें होता क्या है, किसी भी धातु के साथ ये अभिक्रिया करना चाहते हैं। पहला जैसे मान लीजिए हम किसी भी एल्कोहल को लेते हैं, यहाँ पर ROH, ठीक। जैसा कि आप लोग जानते हो ये एल्कोहल है, इसका हम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं। हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग जान लीजिए कि एल्कोहल का जब सोडियम धातु से कराएंगे तो यहाँ से ये वाला बंद यहाँ से ब्रेक होगा और आके यहाँ पे सोडियम आके जुड़ेगा। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि एक हाइड्रोजन अकेला तो यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार लेना पड़ेगा। तो इसको 2 टाइम्स हम ले लेंगे तो यहाँ पर यही चीज़ 2 बार मिल जाएगा, और 2 सोडियम को भी हम ले लेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा RONA, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड मिल जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2 बार सोडियम भी लिया गया है और 2 बार ये भी लिया गया है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ये मिल गया। ये है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, ठीक। ये जो है ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। और ये है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ये है हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। इसको नोट कर लीजिए। इसी पे हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो है, सेकेंड जो रिएक्शन होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर एल्किल समूह के स्थान पर हम C2H5 यानी एथिल समूह को ले रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसका हम सोडियम के बजाय यहाँ पर हम पोटेशियम से करा देते हैं। सेम वही रिएक्शन है, अंतर केवल सोडियम की बजाय पोटेशियम ले लिया गया, एल्किल के स्थान पे एथिल समूह ले लिया गया। तो यहाँ पर होगा क्या, इसको आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2H निकालना है। इसका ये 2 टाइम्स मतलब कि इसके 2 जो मालिक्यूल्स होंगे उनके 2H को निकाला जाएगा, और 2 यहाँ पर आपको पोटेशियम भी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा C2H5O, यहाँ पर K मिल जाएगा, ठीक, वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे भी 2 टाइम्स लिया गया है, और H2 गैस के रूप में निकल जाएगा।
ये है एल्कोहल, तो कौन सा एल्कोहल है ये? 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथेनॉल, एथेनॉल है। और ये है पोटेशियम, क्या है? पोटेशियम। और ये जो है पोटेशियम एल्कोक्साइड, क्या है? पोटेशियम एल्कोक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। धातु के साथ ये आसानी से अपक्रिया कर लेता है, तो इसको नोट करने के बाद उसमें आप लोग एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए एल्कोहल, एल्कोहल प्रबल धातुओं जैसे, एल्कोहल प्रबल धातुओं जैसे, प्रबल धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि के साथ, इत्यादि के साथ क्रिया कर, इत्यादि के साथ क्रिया कर एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड बनाते हैं, एल्कोक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। नोट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा अभिक्रिया कर हम एस्टरीकरण, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? एस्टरीकरण कराएंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो सेकंड जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। सेकंड जो हमारा रिएक्शन होगा वो कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया होगा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम देखते हैं, यानी हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में हम कोई भी कार्बोक्सिलिक ले लें, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम RCOOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक का है, इसका इसके साथ हम करा रहे हैं रिएक्शन, किसके साथ कराएंगे? ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल से कराएंगे। किससे कराएंगे? एल्कोहल से कराएंगे। तो एल्कोहल का यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक के साथ कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या? तो देखिए RCOH, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये होगा, ये जो देगा ये इधर से H, ठीक है, और ये आपका OH होगा क्या? ये OH और इसका H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? इसका निर्जलीकरण, मतलब क्या होगा? निर्जलीकरण कराने पर ये किया जा रहा है, वाटर को निकाला जा रहा है, निर्जलीकरण, ठीक। निर्जलीकरण मतलब देखो वाटर को निकाला जा रहा है, OH और H, वाटर निकल गया H2O और प्लस जो मिलेगा RCO और इधर OR, तो क्या मिल जाएगा? RCOOR, ये हमको मिल जाएगा एस्टर। क्या मिलेगा? एस्टर मिल गया। ये वाटर, क्या मिल गया? वाटर, ठीक है। ये एल्कोहल था, एल्कोहल। ये है एसिड, सॉरी, ये है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड जो रिएक्शन इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये दूसरा जो देखेंगे, देखिए R के स्थान पे हम जैसे यहाँ पे ले लें CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। हम यहाँ पर इसका, ठीक है, C2H5OH जो कि
एथिल एल्कोहल है, इसके साथ कराएंगे तो इसका H और इसका OH निकलेगा, निर्जलीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? निर्जलीकरण हो रहा है। इस निर्जलीकरण के फलस्वरूप यहाँ से वाटर निकलेगा H2O, जैसा कि आप देख रहे हो वाटर निकल गया। और फिर अब बच क्या रहा है? इधर जो बच रहा है CH3CO C2H5, ठीक है। मिलेगा क्या यहाँ से? CH3COO और यहाँ पर ये वाला O मिल गया ना, ठीक। यहाँ पर C2H5, ये एस्टर मिल गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन इधर है, 2 ही कार्बन इधर है। इधर वाले कार्बन सबसे पहले लिखा जाता है एथिल और 2 के लिए NOATE, एथिल एथिनोएट इसका नाम हो जाएगा, जो कि एस्टर है। ये है वाटर और ये इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल और इसका नाम एसिटिक एसिड है। ये सिरका, एसिटिक एसिड, ठीक है। आसानी से ये निर्जलीकृत होकर के वाटर रिलीज करेगा और एस्टर बनाता है। बात समझ रही है? इसमें आप लोग एक लाइन लिख लेंगे, लिख लीजिए, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर निर्जली कारक के रूप में सांद्र H2SO4 तथा शुष्क HCl गैस निर्जल, कामा देकर लिखिएगा, निर्जल जिंक क्लोराइड आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। आदि निर्जली कारक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एस्टरीकरण करा करके इनका इस प्रकार से यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया हम कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया हम कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हम ROH यानी एल्कोहल का रिएक्शन हम करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ठीक है। जब भी हम इससे रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर प्रेजेंस होगा। क्या होगा? शुष्क ईथर प्रेजेंस होगा। कराएंगे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका H इसका R ये निकलेगा तो क्या मिलेगा? RH, ठीक। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा Mg, इसके साथ X जुड़ा था, यहाँ पर OR ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहने का अर्थ ये कि हमको एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है? रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड। और ये एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है।
दूसरा रिएक्शन सेम इसी पे कराते हैं, C2H5OH, इसका रिएक्शन CH3MgCl से कराएंगे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो प्राप्त क्या होगा, इसका H इसके CH3 के साथ तो CH4 बना के निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर जो मिलेगा MgCl और ऊपर में O C2H5 इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिलेगा क्या, यहाँ पर जो आपको मिला एल्केन के रूप में, यहाँ पर हमको मेथेन मिल गया। क्या मिल गया, मेथेन मिल गया। तो ये आपको एल्केन बनाने की भी बहुत अच्छी विधि है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल की अपक्रिया कराने से। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है। इसको नोट कर लीजिए और उसमें एक लाइन लिख लीजिए। लिखिए, एल्कोहल का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से शुष्क ईथर में अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनाते हैं। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एसिलीकरण, या हम उसको एसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है एसिलीकरण, नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन वो है एसिलीकरण। रिएक्शन में आप लोग नेक्स्ट लिख लीजिए, चौथा जो भी है एसाइलेशन, इसको हम एसिलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिलीकरण। एसिलीकरण में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हम एल्कोहल से अपक्रिया कराएंगे ROH, इसकी अपक्रिया हम कराएंगे RO, ठीक, यहाँ पर Cl के साथ, सॉरी RCOCl के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे, RCOCl। तो होगा ये, इसका H और इसका Cl निकल जाएगा। क्या होगा, निकलेगा, यहाँ से HCl निकल गया और मिलेगा क्या हमको, RCO, ये मिल गया, और इधर OR। ठीक है, तो एसाइलेशन के द्वारा भी आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जा रहा है, एस्टर ही बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर एस्टर ही बन रहा है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। एस्टर प्राप्त होगा इसका एसाइलेशन कराने पर। ठीक है, तो ये है एसिड क्लोराइड, लिख सकते हैं इसको। ये है एल्कोहल। इस पे एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर एक रिएक्शन और देख लेते हैं, दूसरा रिएक्शन जो, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3COCl प्लस, यहाँ पर हम एल्कोहल में CH3OH ये ले लेते हैं। तो होगा क्या, इसका H और इसका Cl निकलेगा HCl के रूप में, प्लस अब क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ ही आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ से CH3CO और क्या मिल जाएगा, O और CH3 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए क्या निकला, यहाँ से
इसको जो हम लिखेंगे 2 कार्बन हैं तो एथेन ऑयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। और ये जो है मेथ है, एक ही कार्बन है, मेथेन ऑल, ठीक है, एल्कोहल के साथ कराएंगे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये जो मिला हमको क्या मिला, इसको हम ये एस्टर जो मिला, ये मिला मेथिल 2 कार्बन लिए एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और उसमें एक लाइन लिख लीजिए। आप लोग लिखिए एल्कोहल का एसिड क्लोराइड से एसाइलेशन या फिर एसिलीकरण कराने पर एस्टर प्राप्त होता है। हो गया, इतना आप लोग लिख लीजिए। और इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो ये तो आपका था OH के बंध विदलन से होने वाली अपक्रियाएं था, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध विदलित हो रहा था, टूट रहा था, उससे हम अपक्रियाएं बताए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे R और O के बीच वाला, यानी हाइड्रोक्सी समूह अलग हो जाएगा, R वहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा, ठीक है, उसके टूटने से जो अपक्रियाएं होंगी उनको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। धन्यवाद।